राज्य उत्तराखंड में देश की राजधानी दिल्ली की घटना के बाद कोचिंग सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुए 3 छात्रों की जान जाने के बाद शहरी विकास आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संज्ञान लिया है। शहरी आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कोचिंग संचालकों पर शिकंजा कसते हुए मानकों के जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर्स के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपर सचिव आवास अतर सिंह और MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की घटना के बाद 3 छात्र जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का निकलने में असफल रहे, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना बेहद दुखद है। इस तरह की कोई भी घटना मानसून के दौरान उत्तराखंड में नहीं घटनी चाहिए। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सख्त निर्देश दिया कि प्रदेश के कोचिंग सेंटर में मानक अनुसार कार्य नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बेसमेंट में सुरक्षा उपाय तथा आपदा के समय निकासी जैसे अन्य आवश्यक कार्य न होने पर कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिनमें कार्रवाई करी जा रही है उन पर शीघ्र कार्रवाई की प्रक्रिया को अमल में लाए। राज्य में मौसम विभाग ने कई जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि इस बार मैदानी जनपदों से लेकर पर्वतीय जनपदों तक में भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तक कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहेगा। उत्तराखंड में बुधवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त करी है। मौसम विभाग की माने तो न केवल पर्वतीय जनपदों बल्कि मैदानी जनपदों में भी तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बार मौसम विभाग रेड अलर्ट के साथ अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है। राज्य में इस बार न केवल पर्वतीय जनपदों बल्कि मैदानी जनपदों बल्कि तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। गढ़वाल मंडल में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपद में तेज बारिश होने की संभावना है। उधर कुमाऊं मंडल में भी उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जनपद में भारी बारिश से प्रभावित रहने की संभावनाएं जताई गई है। प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद में मोरी के खरसाड़ी में हुए हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो नेपाली मूल के हैं। इन आरोपियों के चीड़ के फट्टी से वार कर एक शख्स की जान ली थी, जिसके बाद उसके शव को केदारगंगा में फेंक दिया था, लेकिन पुलिस के हाथ लग गए। उत्तरकाशी SP अपर्णा यदुवंशी ने बताया कि बीती 26 जुलाई को खरसाड़ी की प्यारी देवी ने मोरी थाने में अपने पति गिरवीर सिंह की जान देने की आशंका पर तहरीर दी थी। तहरीर में प्यारी देवी ने आरोप लगाया था कि 24 जुलाई को उनका पति गिरवीर अपने खेतों की देखभाल के लिए पोल्हाड़ी नामक तोक गया था, जहां सुधीर चड्डा एंड कंपनी के कर्मचारियों ने मारपीट कर उसके पति की जान ले ली, जिसका शव 25 जुलाई को केदारगंगा गदेरे से बरामद हुआ। वहीं मोरी पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करी। अभियोग की विवेचना पुरौला थानाध्यक्ष मोहन सिंह कठैत को सौंपी गई, जहां तमाम सुराग और सबूतों को जुटाते हुए पुलिस की टीम ने 30 जुलाई को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 35 वर्षीय वीर बहादुर और 40 वर्षीय प्रेम बहादुर निवासी नेपाल को जान लेने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिन्हें उत्तरकाशी लाकर आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। राज्य उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर में NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठनों के आपसी विवाद में NSUI छात्र संगठन अध्यक्ष और छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित 5 अन्य छात्रों को जेल भेज दिया गया है।
कांग्रेस ने सत्ता के दबाव में बताया, इसे जल्दबाजी का फैसला बताया है। कांग्रेस ने पुलिस को आज तक एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बागेश्वर के बीडी पांडे कॉलेज परिसर में 29 जुलाई को एबीवीपी और एनएसयूआई छात्रों के बीच आपसी झगड़े में अब बड़ा मोड़ आ गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में मारपीट और गाली गलौज करने की तहरीर सौंपी। इस पर पुलिस द्वारा तुरंत एबीवीपी की तहरीर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई के 8 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छात्र संगठन अध्यक्ष राहुल कुमार सहित 5 अन्य छात्रों को जेल भेज दिया। अब जिला कांग्रेस कमेटी, एनएसयूआई छात्र और उनके परिजनों ने कड़ा आक्रोश जताया है। कांग्रेस संगठन महामंत्री कवि जोशी ने कहा है कि पुलिस द्वारा सत्ता के दबाव में आकर एक तरफा फैसला किया गया है। पुलिस के इस फैसले पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय परिसर में संघ का कार्यक्रम बिना अनुमति के चल रहा था। छात्र कार्यक्रम के बिना अनुमति चलने पर उसकी जानकारी लेने गए थे। उनके साथ मारपीट की गई। फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, लेकिन कार्रवाई केवल छात्र संगठन के अध्यक्ष और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर ही हुई। उन्होंने कहा कि बुधवार तक एबीवीपी के छात्रों पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो समस्त छात्रों के परिजनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई छात्रों द्वारा एसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक पक्ष की तहरीर पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, दूसरे पक्ष की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार जनपद में एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी के बंगापानी में घास काटने गई एक महिला गिर गई। आनन फानन में लोग उसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की जान जाने के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि बंगापानी तहसील के ग्राम सभा सेरा सिलिंग के तोक सिलिंग निवासी मीना देवी के खाई में गिरने से जान चली गई। मीना देवी पशुओं के लिए चारा लाने नजदीक के जंगल में गई थी। जब काफी देर बाद तक वापस नहीं लौटी तो ग्रामीणों ने ढूंढ खोज की और उसका शव गहरी खाई में बरामद हुआ। स्थानीय लोग महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतका का पति पिछले 12 वर्ष से लापता है। मीना की जान जाने से उनके 2 बेटे और एक बेटी बेसहारा हो गए हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला की जान जाने से पूरे गांव में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करी है। ग्रामीणों का कहना है कि मीना देवी के 3 बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। सरकार उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।